हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि हॉस्पिटल का काम करती है। कंपनी का नाम है शानमुगा हॉस्पिटल्स। इस कंपनी का या फिर ये ऐसा कह सकते हैं कि इस हॉस्पिटल का आईपीओ आने वाला है 13 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में। 54 रुपीज़ का फिक्स प्राइस इन्होंने सेट किया। 2000 का लॉट साइज है तो 1,08,000 रुपये की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एटलीस्ट। दैट मीन्स कि ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, छोटी कंपनी का आईपीओ है। 20 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है यहाँ पर और जो पूरी वैल्यू लगा रही है दैट इज़ अराउंड 74 करोड़ रुपीज़। सो अच्छी खासी वैल्यू लगा करके अच्छे खासे पैसे उठाने की ट्राई करिए जिस हिसाब से कंपनी की साइज़ है या फिर जितना बड़ा हॉस्पिटल है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे हॉस्पिटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 151 बेडेड हॉस्पिटल है, मतलब इसकी कैपेसिटी है इतनी। एंड यहाँ पर अच्छे खासे जो जितने भी टाइप के जो जांच होती हैं या फिर जो फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में प्रोवाइड होती हैं वो बेसिक लेवल के ऊपर में यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। आईपीडी ओपीडी सर्विसेज बहुत। अब यहाँ पे इनका जो हॉस्पिटल है वो तमिलनाडु के अंदर में अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं तो हॉस्पिटल की अगर जो यूनिट्स हैं इनकी अगर बात करते हैं तो डायग्नोस्टिक सेंटर फार्म मतलब खुद की दवाइयाँ भी बेचते हैं, मतलब अपनी फार्मेसी दवाई से बेचते हैं। बिकॉज हम सबको जानते हैं कि हम कभी ना कभी हॉस्पिटल गए हैं तो हॉस्पिटल वाले चाहते हैं कि उनकी फार्मेसी के थ्रू से दवाई हम लोग खरीदें। तो इनका हॉस्पिटल से भी बिजनेस आता है। लेबोरेटरी जो हॉस्पिटल के अंदर वहाँ से भी बिजनेस आता है। बाकी जो कंसल्टेंसी है वहाँ से भी बिजनेस आता है। तो हॉस्पिटल का जहाँ से भी बिजनेस आता है वहाँ से सबका इनका बिजनेस आता है। नेक्स्ट पे पैसा उठा क्यों रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि हमें और इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने हैं तो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। ये हमारा बेसिक रीज़न है आईपीओ से पैसे उठाने का। बेसिक रीज़न है, सही है। 100% शेयर होल्डिंग मालिकाना हक था कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में इस हॉस्पिटल में आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में 72% ही रह जाने वाला है। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं थोड़ा सा आरएचपी के अंदर में रीड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दैट इज़ कि ये कितना पैसा कहाँ खर्च करने वाले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर कंपनी के जो मेन कथादाता हैं उनका नाम है पनीर सेल्वम पलानियप्पम शनमुगम। मैं अगर कहीं गलत पढ़ पा रहा हूँ तो आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को। एंड यहाँ पर काफ़ी जो प्रमोटर लोग हैं यहाँ पर ये डॉक्टर लोग हैं, इन्हीं के मालिकाना हक था कंपनी के अंदर में। आईपीओ से पहले 100%, आईपीओ के बाद में 72% रह जाने वाला है। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेस वगैरह आज के दिन नहीं हैं। नेक्स्ट कंपनी के ये कुछ और आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के बारे में पढ़ सकते हैं जो कि कुछ खास यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट कंपनी की शुरुआत किस तरीके से 2020 के अंदर में इसकी शुरुआत हुई है शानमुगा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। और अभी बाद में इनको जो लाइसेंस वगैरह या जो मिलने चाहिए हॉस्पिटल्स को वो मिली। एंड लास्ट में अब ये अपने हॉस्पिटल को उसमें लेके आ रहे हैं, लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, मतलब स्टॉक मार्केट से पैसे उठा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। ये कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता हैं जिन्होंने जिनकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा चलती है उनकी प्रोफाइल के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के पास में कोई भी आज के दिन प्रॉपर्टी जो है वो रेंट वो नहीं है, ओन्ड नहीं है, सब कुछ लीज के ऊपर में ही बनी हुई है। नेक्स्ट ये जितने भी कंपनी के जो लोगोज हैं, हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो, सारे ही इन्होंने रजिस्टर करवा रखे हैं। एंड नेक्स्ट 249 टोटल एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब इतने लोग इस हॉस्पिटल के थ्रू पेट भर रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी के यहाँ पर टोटल टॉप 10 कस्टमर से 43% रेवेन्यू आता है, दैट्स गुड। नेक्स्ट कंपनी के जो पेमेंट आता है या फिर कंपनी पास में जो पेशेंट्स आते हैं वो मोस्टली सेल्फ पेयर्स होते हैं। बाकी गवर्नमेंट्स के थ्रू भी इन्होंने टाई अप्स कर रखे हैं बिकॉज गवर्नमेंट्स भी स्कीम चलाती हैं तो उससे भी अच्छा खासा पेमेंट आता है इनके पास में। और बाकी एंड टीपीए इंश्योरेंस के थ्रू आता है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इंडिया के अंदर में गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनी हुई है, काम करती है। काफ़ी सारी स्कीम्स जो हैं इंडिया के अंदर में काम कर रही हैं जो कि काफ़ी लोग गवर्नमेंट्स को काफ़ी बुरा भला कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हॉस्पिटल्स की डेटा को चेक करोगे तो पिछले साल जो है 15 करोड़ रुपये जो है गवर्नमेंट के थ्रू उठाए गए थे। 22 करोड़ कंपनी के सेल्फ पेड थे और बाकी 5 करोड़ रुपए इंश्योरेंस से आए थे। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनियां चल नहीं पा रही हैं हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया के अंदर में बिकॉज गवर्नमेंट अच्छी खासी फैसिलिटी दे रही है। बट वो है कि गवर्नमेंट जब फैसिलिटी देती है तो उतना इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, एक डर का माहौल बना रहता है। ये कंपनी के जो अंदर की जो तस्वीरें आप लोग देख पाएंगे ये सारी सर्विसेज का हॉस्टल देता है आज के दिन। ये हॉस्टल के बाहर की लुक यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। कंपनी की जो इस हॉस्पिटल की जो कमाई मेनली होती है वो हॉस्पिटल सेल्स एंड सर्विसेज से होती है। बाकी मेडिकल लाइन से भी से अच्छी खासी इनका रेवेन्यू हो जाता है। अब थोड़ा सा बैलेंस शीट को समझ लेते हैं हम लोग। बेसिक चीज़ें हॉस्पिटल के बारे में समझ चुके हैं।
अब हम लोग अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल पैसा जो कम इस हॉस्पिटल में लगा है वो 36 करोड़ रुपीज़। उसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है दैट इज़ 19 करोड़ रुपीज़। तो लगभग 50-50% का रेशियो यहाँ पर बना हुआ है, डेट टू इक्विटी का रेशियो। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो ये पैसा आज के दिन कहाँ लगा हुआ है, तो हॉस्पिटल्स की प्रॉपर्टी एंड प्लांट, बिकॉज इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं हॉस्पिटल में, तो मैक्सिमम पैसा वहीं पर लगा हुआ है। उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स भी अच्छा खासा है, जिस हिसाब से हॉस्पिटल्स का ट्रेड रिसीवेबल नहीं रहना चाहिए बट यहाँ पर बना हुआ है, दैट्स काइंड ऑफ वेरी नेगेटिव। इन्वेंट्री ठीक ठाक पड़ी हुई है बिकॉज मेडिसिन भी बेचती है। सो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दैट मीन्स की और मशीनरी भी बन के तैयार हो रही है, मतलब हॉस्पिटल और बड़ा हो रहा है और उसी में आईपीओ का पैसा लगने वाला, तो हॉस्पिटल धीरे धीरे बढ़ता भी जा रहा है, दैट्स ग्रेट। बट यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है वो काइंड ऑफ कंसर्निंग है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर अगर इनकम की बात करते हैं तो 41, 2023 में 39 घटी फिर वापस बढ़ी, और इस साल जो है 6 महीनों के अंदर में तो पूरे साल अगर देते हैं 50 CR के आसपास में पहुँच सकता है हॉस्पिटल की कमाई, मतलब रेवेन्यू पहुँच सकता है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 6 करोड़, 5.5, 5.25 करोड़, 5.25 करोड़, और इस साल जो है लगभग 5 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर सकती है। तो 5 CR के हिसाब से हम लोग पी और पीबी रेशियो निकाल के कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही बिकॉज हॉस्पिटल भी कहीं काइंड ऑफ एक स्टेगनेंट पोजीशन में ही बना हुआ है, बट स्टिल जिस हिसाब से हॉस्पिटल का मतलब काम कर रहा है, जितना साइज़ है हॉस्पिटल का उस हिसाब से कमाई अच्छी है, बट ट्रेड रिसीवेबल वाला सेगमेंट अगेन बुरा है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी जो पैसा कमा रही है वो हाथ में भी कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा, सब कुछ इधर उधर चले जा रहा है। तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा हाथ में भी बचता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पिछले 6 महीनों में देखते हैं तो 70 लाख रुपए इन्होंने हाथ में बचे हैं, सब कुछ पे करने के बावजूद भी, एंड दैट टू इन दी पॉजिटिव सेंस में ही हाथ में बचे हैं। दैट्स नाइस, दैट्स वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम कंपेयर करके देख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो इसी सेगमेंट के अंदर में काफ़ी सारे हॉस्पिटल छोटे मोटे जो ये काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखने में असरफी हॉस्पिटल छोटा है, एंड यहाँ पर देखने को मिला फैमिली केयर हॉस्पिटल छोटा है, ये देख लो आशका हॉस्पिटल छोटा ही है। तो इनके साथ में हम कंपेयर कर देते हैं मार्केट ने इनको क्या वैल्यू दे रखी है, उसी हिसाब से इस हॉस्पिटल को भी मार्केट वैल्यू दे सकता है। देर आर चांसेस, तो उसी हिसाब से हम लोग पी और पी रेशियो एक बार निकाल लेते हैं। तो 5 CR के हिसाब से उन्होंने जो वैल्यू लगाई है, तो ये टोटल पैसा जो उठाने का 20 करोड़ रुपये और वैल्यू लगा रहे हैं 73 करोड़ रुपये। सो यहाँ पे अच्छी खासी वैल्यू लगाई, सो 73 करोड़ 75। सो इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 5 करोड़, सो इसका से 15 का पी रेशियो देखने को मिलता है 15 का, जिसको अगर हम लोग असरफी हॉस्पिटल के साथ में चेक करते हैं तो यहाँ पर इसके डेटा को थोड़ा सा हमें खंगालना पड़ेगा, बिकॉज दिसंबर का डेटा है, सो 5-10। सो इसका जो पी रेशियो है वो है 18 का, हमें उसका मिल रहा है 15 का। सो अच्छा है, मतलब कमाई अच्छी कर रहा है। फैमिली केयर हॉस्पिटल, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, तो डेटा ख़राब है इसका, बिकॉज यहाँ पर एक्सपेंसेस रेशियो के अंदर में नेगेटिव। सो हम लोग एक रियल पिक्चर ले पाएँ तो 5 CR के आसपास हम लोग रियल पिक्चर ले सकते हैं। 5 करोड़ के हिसाब से अगर पी रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पर इसका जो पी रेशियो निकल के आता है, इट्स ग्रेट अमंग ऑल दीज स्मॉल हॉस्पिटल्स। ग्रेटेस्ट फैमिली केयर हॉस्पिटल में अच्छा खासा है। बाकी इसके अंदर में मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, बात आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, बिकॉज मैंने इसकी पूरी रिसर्च नहीं की है, बिकॉज ये सिर्फ कंपेरिजन के लिए बनाया वीडियो। सो इसकी फैमिली केयर के हॉस्पिटल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना सकते हैं, अगर इसमें कुछ वैल्यू नज़र आती है तो वो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर हम लोग डाल देंगे। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कितना है 5 करोड़ के हिसाब से 6-7 के आसपास का पी रेशियो निकल के आ रहा है, उसके हिसाब से कम इस कंपनी का आईपीओ जो आईपीओ लेके आ रही है उसका पी रेशियो बेकार है। इसके हिसाब से देख लें एक आशका हॉस्पिटल, आशका ही नाम है ना इसका, यस, तो इसके हिसाब से क्या है पी रेशियो, तो 2 करोड़ 2, 4, 2, 6, ओके 1 सेकेंड 1 मिनट, ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है एंड इज नॉट द फुल फ्लैज आईपीओ। ओके सो उस हिसाब से इसका अगर जो पी रेशियो निकालना पड़ता है तो वो 1.5-3 के हिसाब से, ओके तो इसका जो पी रेशियो है वो काफ़ी ख़राब है। फिर भी मार्केट ने इसको ठीक ठाक वैल्यू दे रखी है, बट अभी इससे चांसेस हैं कि ये नीचे की तरफ में जा सकता है, बिकॉज ये नया ही आईपीओ काइंड ऑफ थिंग है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप चार्ट को चेक करते हैं तो इसका आईपीओ 2021 में आया हुआ है, खैर नया तो नहीं है, 2021 में आया हुआ है, बट स्टिल इसका जो कमाई है वो बहुत कम चल रही है, सो नीचे आ सकता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आईपीओ के हिसाब से जो ये कंपनी ने वैल्यू लगाई है वो ठीक लगाई है, अच्छी लगाई है उस हॉस्पिटल में। दूसरी चीज़ हम लोग अगर एक चीज़ और पे ध्यान देते हैं पीबी रेशियो, तो उसके लिए इस नेटवर्थ इस कंपनी की है 20 करोड़, 20 करोड़ पैसा उठा रही है 20 करोड़, 40 करोड़, 40 करोड़ से हिसाब से पीबी रेशियो इज़ 1.5 के आसपास का बनता है, लगभग 1.5 1.6।
इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 2.6, फैमिली केयर का देखते हैं 2.3 और इसका देखते हैं तो 2.3। सो नेटवर्थ के हिसाब से भी वैल्यू अच्छी लगाई है, कमाई के हिसाब से भी वैल्यू अच्छी लगाई है। सो आई एम होपफुल कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेन इस हॉस्पिटल को मिलनी चाहिए। एक चीज़ और एक बार कंपेयर कर लेते हैं, वो है इसके लीड मैनेजर। इन्होंने पहले जो आईपीओ लेके आए हैं उनकी वैल्यू जो लगवाई है, उनको क्या रेस्पॉन्स मार्केट ने यूजुअली दिया है। तो लिस्टिंग गेन्स अगर आप लोग चेक करते हैं तो मोस्टली कुछ को छोड़ दें तो फिर लिस्टिंग गेन अच्छे खासे मिल रहे हैं काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर में, राइट। तो आई एम होपफुल इन दिस कंपनी कि इसको लिस्टिंग गेन अच्छे मिलने चाहिए। बाकी एक बार हवा को भी देख लेते हैं, हवा किस तरफ बनाई जा रही है, तो वो जो कि हमें पता चलता है जीएमपी के तरीके से। सो कंपनी में थोड़ा बहुत वजन नज़र आ रहा है, हवा भी पता नहीं चल रहा। बाकी जो लिस्ट जो आखिरी डे होगा दैट इज़ 17 फरवरी, 17 फरवरी को आप लोग एक बार चेक कर लें। अगर लिस्टिंग जो जीएमपी प्राइस है वो मोर देन 50% रहती है तो लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। बाकी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आई कैन थोड़ा बहुत लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज जैसे जैसे बढ़ेगा हॉस्पिटल की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू करेगा तो अच्छी सुविधा मिल सकती है, अच्छी कमाई कर सकती है ये हॉस्पिटल कर सकता है, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी आपको भी डिसीजन पॉजिटिव नेगेटिव आपके सामने जो छोटा सा एनालिसिस हमने किया उसी के बेसिस पे हमने राय बनाई है। बाकी आपको भी डिसीजन ले तो अपने हिसाब से और रिसर्च कर लें, फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ लें, उसके बाद में हार्ड एंड मनी लगाएं। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।